हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर फिर भी हम इसे अपने घर पर रोशनदान कहते हैं। सम्मानित मंच, आदरणीय सभापति महोदय, निरपक्ष निर्णायकगण, प्रभु श्रोतागण और इस संस्था के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते। मैं सहमत हूँ कि आज मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मंच पर उपस्थित हूँ। आज़ादी, आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो बैसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला के एक आवाज़ पे टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें, जो उनके घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही न चला पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहदबंदी रात दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखवा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाह से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाह से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह उसका पूरी परिवार अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता। अगर मेरे विचार से अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ अपना काम करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डिब्बी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की रोटी होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न सितरों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सितरों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, कि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह समान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहने है तो रस मिट्टी पर, वरना ये कभी भी तेरी हरों का विस्तार ही दे रहा है। लेकिन एक देशभक्ति से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक देशद्रोही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ाता है। कराउटती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोग की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने लगे रहते हैं। लेकिन आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4 बाई 4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के निशान मात्र घर्षण से अपनी भावनाओं की माजी भेज रहा है। बोतल पेट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता थे एक जो भाई हड़काता है, लड़कों से बात करता थे एक जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाता है। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी 4था नंबर पे आती है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझे मजबूर
मजबूर नहीं और गरीब को काम दीजिए दान नहीं। अगर दान देने की इतने इच्छुक हैं तो जीते जी दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दीजिए, जो किसी मरते हुए को जीवन दान दे। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है और ना ये बड़ा शाह नाम मेरा है। इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। थैंक यू। धन्यवाद। रुकेगी। हम दर्शक बंधुओं से चाहेंगे कि जोरदार अपनी इस छोटी बहना के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बेहतर भाषण की प्रस्तुति। यह शिक्षा महायज्ञ मंच ही है जो अपनी क्षेत्रीय इन पिछड़े एरिया के बहनों को इस प्रकार की मंच दे रही है और इस तरह से हमारी क्षेत्रीय बच्चियां दहाड़ना प्रारंभ कर दी है। और जब इसी प्रकार से हमारी सभी बच्चियां इस शिक्षा महायज्ञ के मंच को उपयोग करके दहाड़ना प्रारंभ कर देगी तो समाज को मजबूर होना होगा कि आपके लिए बराबरी का जो हिस्सा है, बराबरी का जो हकदार है, देने के लिए बाध्य हो जाए। धन्यवाद। अब इस भाषण प्रस्तुति पर खुश होकर के और शानदार दी गई भाषण पर खुश होकर जितेंद्र प्रसाद संस्था सचिव की तरफ से 100 रुपये और किसान हाई स्कूल देवचंडी के शिक्षक कौशलेंद्र सर की तरफ से 100 रुपया का नगद इनाम आया है। तो मैं चाहूंगा दिव्या कुमारी से कि अपना पुरस्कार ले। थैंक यू सर। और जो हमारे लिए तालियां लगाए हैं उनके लिए भी थैंक यू। चलिए अब भाषण के ही अगले प्रतिभागी को हम बुलाना चाहेंगे। नाम है नेहा रानी, सीरियल नंबर 2 नेहा।